call this element of our session as hit and run. Quick questions होंगे, you have to be as quick as you can in your answers. अगर अंकित अरोड़ा एजुफाइड का ओनर या एजुकेटर नहीं होता तो क्या होता? आई थिंक मैं कुछ भी हो सकता था. 57 का स्क्वायर क्या होता है? 3249. एक मिनट. कर लो आपसे. 103 multiplied by 108. 11124. Ask something very harder, like little. Cube root of 300763. 67. ये मुझे आता नहीं है करना, बट हाउ टू डू इट. पेरेंट्स आजकल बच्चों को किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं, लिटरली एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते हैं. 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे पार्टीज कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सारी गलत चीज़ें, बिकॉज ना गलत चीज़ें कॉपी करनी बड़ी ईजी होती है. आई हैव सीन माई ओन स्टूडेंट्स smoking at such a young age. You were saying something about Ori Dhoni something. You. I mean, I strongly believe, in a world of Oris, be a Dhoni. Be a Dhoni, be a Kohli, be a Ratan Tata. But don't be an Ori. Yeah, I mean, I don't think so, yaar. ठीक है. Namaste, Assalamu alaikum. Welcome to the second episode of Rainy Life Talks. एक स्टोरी बताऊं, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. मेरी बेटी है, 2.5 साल की है वैसे, पर उसकी बातें ऐसे जैसे बड़े लोग. तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं इतनी छोटी हूँ जो उसके एज लेवल पे जाके समझ सकती हूँ उसको, या वो इतनी बड़ी है जो मेरी साइकोलॉजी समझ सकती है. ये बड़ी क्लीशे लाइन होगी अगर मैं बोलूँ कि जब हम बच्चे थे, तो इसको ना मिस्टर भीड़े के स्टाइल में बोलते हैं. हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था कि बच्चे लल्लू से होते थे, चाहे मैं भी हूँ. बेचारे स्कूल में टीचर की स्टिक से मार खाते थे, और चाहे मैं भी हूँ, और घर पे आके माँ बाप की, वो ऐसे ही मजबूत बन गए. एज अपोज टू आजकल के बच्चे हाइब्रिड, अल्फा, जेनजी, आगे पता नहीं कौन सी टर्म्स आने वाली हैं. इनको डांटने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है. पर एक अच्छा फ़र्क भी आया है जिसके बारे में हम ये आज का एपिसोड कवर कर रहे हैं, जिसके बारे में ये आज का एपिसोड है. उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना एक किंडरगार्टन एंड इवनिंग स्कूल ओनर से बात की जाए. ही इज़ द ओनर ऑफ एड्यूफाइड. दिस इज़ सम ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्कूल्स इन इंडिया, जहाँ इन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को तो पकड़ के रखा है, बट साथ साथ में बच्चे की फिज़िकल हेल्थ, जैसे स्पोर्ट्स, उसको टॉप प्रायोरिटी बनाया है. एम्प्लॉइंग ओवर 100 डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, द स्कूल हैज़ लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ अमृतसर एंड बियॉन्ड. द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट विद द स्टूडेंट्स, फ्रॉम प्लेइंग विद देम टू रिवॉर्डिंग देम, एम्फसाइजेस देयर पैशन फॉर नर्चरिंग यंग माइंड्स. ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा Bharat 18 कह रहा है. He has an impressive global teaching background, including collaboration with the American government under the NCLB initiative, मतलब No Child Left Behind. ये खुद उन टॉप एजुकेटर्स, ऑनलाइन एजुकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने मैथ्स जीनियस जैसे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, which has gained widespread recognition for its innovative approach to mathematics education. ये खुद एक मैथ एक्सपर्ट हैं जिसकी वजह से मेरी और इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि आई डोंट लाइक मैथ, क्योंकि आती नहीं है. एनीवेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम मिस्टर अंकित अरोड़ा. एडुफाइड क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में पहले बताओ. ऑल्सो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑफ अमृतसर. So first of all, explain, Edufied नाम कैसे आया. So Edufied is education simplified. ठीक है. So when I was, I think hardly 18-19 years old. So I was doing my BCom, 3rd year. I was preparing for SATs and CAT. CAT exam was a very big thing at that time. बहुत बड़ी बात है. For all the MBAs, now you had to clear CAT. And already maths में मैं ठीक ठाक था, but English में I was like quite average, above average. So I had to really emphasize and work really hard कि maths में तो मुझे था कि हो ही जाएगा, maths and IQ में तो अच्छा हो जाएगा, but English had to really slog. So I came back home. So I thought कि I'll give myself 6 months and I started really hard. And जब मैंने CAT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो रात को I was absolutely free.
सो देन आई थॉट कि कुछ कर लें यार, वेले हैं, कुछ पॉकेट मनी के लिए भी कर लें. सो देन एट दैट टाइम नो आई थिंक अमृतसर में तो नहीं पता, ग्लोबली नो द इंटरनेट वाज कमिंग एंड इट वाज अ ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो रही थी. अच्छा हाँ, तब so, अच्छा हाँ, and especially in like developed countries, America and all that. So what they were doing, those companies were hiring Indians अच्छा because हम काफ़ी सस्ते में काम कर लेते. बिल्कुल. So that time, you know, then there was companies, Tutor Vista, there were a lot of companies. They hired me and my initial salary was 80 paisa per minute. 80 पैसा पर minute. So that makes 2009 में. हाँ 2008-9 में. 8-9 में ठीक I think तो मेरी सैलरी they offered me 80 पैसा means 1 घंटा काम करने के 48 rupees. ठीक है. And I was from like quite like a decent family which was, you know, the pay was very less, पर मेरे को फिर भी लगा यार कि मज़ा आएगा करके देखते हैं. So then I started working with them. And then, you know, multiple companies came. You know, there was a like big, and especially this was very popular in Bangalore and all. Amritsar mein to I think it was not very popular. Punjab mein, but down south na there were like so many companies building up. Indian startups ban rahe the. So there were multiple companies coming. So then, you know, there was a era of 5 to 6 years when the entire India was teaching the entire world. ये बड़ा boom आ गया था. हाँ बहुत boom आ गया था. So I worked with multiple companies. I worked with the American government. This was No Child Left Behind Act. It came in Mr. Obama. अच्छा. So he bought this act, and you know they were teaching their underprivileged kids. So what they had hired Indians. So we were teaching them online. American government उनको free laptop देती थी, free Wi-Fi देती थी. ठीक. बस हमारी ड्यूटी होती थी कि उनको पढ़ाना है. ठीक है. उनके घर में लैपटॉप भी फ्री आ गया, वो भी आ गया, टीचर भी उनको फ्री मिल गया. So we just had to teach them. ठीक है. So I worked with them. But eventually what happened, so I realized कि यार these companies are paying us 80 पैसा. तब 80 पैसा हो गया था. हाँ नहीं तब 80 पैसा शुरू में था, बाद में हो गया 100 rupees, हो गया 150, and they were paying us per hour. ठीक है. So then I realized, you know, I had good experience. I was working with, you know, 50-60 people. So then I realized, you know, eventually this market is very huge and they were charging $20 to $40 per hour. अब मार्केट में वो चार्ज कर रहे हैं $40, $20 to $40 एंड इंडियंस को पे कर रहे हैं वो $1-2. So this is such a huge gap. सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, आपका तो खाली पोर्टल है. So आप $20 चार्ज कर रहे हो, $40 चार्ज कर रहे हो, चलो 50% भी आप ले लो. बट इंडियंस को बेचारों को पे कर रहे हैं $2 या $3. एंड पूरी रात हम जाग रहे हैं, करिकुलम हम बना रहे हैं, बुक्स हम बना रहे हैं, वर्कशीट्स हम बना रहे हैं. So then I came, then my sister was working with me. So me and Neha Arora. So we are the co-founders. ठीक है. So then I thought, मैंने कहा यार हम इतनी मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है. and the entire profit goes to them. फिर? So then I came up with मैंने कहा यार अपनी कंपनी बनाते हैं. ठीक है. And randomly, यानी कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉट. I was only I think 19 years का 19 years का होगा. मैंने कहा and I was supposed to go for MBA. MBA सब बीच में रह गई. छोड़ दिया? हाँ कैट में मैंने टॉप भी किया. I was still, you know, the इंडिया में मेरे मैथ्स में 100% है. मैंने कैट में टॉप किया, SAT में टॉप किया, इंग्लिश में नहीं किया. ठीक है. इंग्लिश में तो आई थिंक आई हैड 85%, वो भी मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था. सो देन आई छोड़ो, देन आई सेड कि अपनी कंपनी बनाते हैं. सो देन यू नो आई स्टार्टेड बिकॉज आई न्यू ऑल द सॉफ्टवेयर्स. तब पेपैल आता था. पेपैल अभी भी इट्स वेरी पॉपुलर कंपनी. सो पेपैल से यू कैन ट्रांजेक्ट थ्रू एनी, यू नो आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, मैंने आपको $2 लेने में आपसे $2 भी ले सकता हूँ. क्योंकि बहुत सारे तब मैं शॉपिंग भी करती थी ना, देवर एप्स जहाँ पे पेपैल की बेस्ट बात है कि आपको उनसे $1 मंगवाना है, $1 भी मंगवा सकते हो. ठीक है. और मुझे आपसे $5 लेने हैं बिकॉज नो वन विल पे यू $500 अप फ्रंट ना. सो मैंने पेपैल से अपने उसमें एक वेबसाइट बनाई, मैंने खुद वेबसाइट बना ली. अच्छा. मुझे कोई नॉलेज भी नहीं थी, बट टूटी फूटी अच्छी सी वेबसाइट ना. लाइक विक्स आता था, कंपनीज थी, तो उनके थ्रू मैंने अपनी वेबसाइट बना ली, वेरी सिमिलर टू द अमेरिकन वेबसाइट्स. मैंने अपनी वेबसाइट बना ली. आई हैड ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड टीम, 50-60 पीपल, तो वी वर वर्किंग. सो हम सबने कोलैबोरेट कर लिया. वो टीम कहाँ से आई? सो यू नो आई वाज वर्किंग थ्रू आउट द 2 years ना, जो हम लोगों ने काम किया. 2 साल से. ठीक है, ठीक है. हम सभी थे ना. ठीक है. सो देन दिस एंड एडुफाइड, और मैंने कहा क्या नाम रखें यार, क्या एजुकेशन ऑनलाइन. तो अगर मेरा वो लोगो भी देखोगे उसमें एक ग्लोब है, नीचे पेंसिल है. सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस. वो यही था कि वी आर टीचिंग द एंटायर ग्लोब. तो मेरा लोगो भी वही है. सो मैंने कहा क्या करें यार. और ना अमेरिकन्स का पता है ना, उनको ना बड़ी ना उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ नहीं आती. सो वहाँ पे ये हमेशा होता था कि ना यार सिंप्लीफाई करके समझाओ इन वेरी इजी लैंग्वेज. अब तो इंडिया में हमें होता है वोकैबुलरी यूज़ करो. आई हैव लर्नड वन थिंग फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, दे वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स. हमें कॉम्प्लिकेट करनी है, हमें ब्यूटीफुल नहीं बोलना, हमें ब्यूटीफुल की 10 वर्ड और सीख के वो बोलना है.
उनको चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है। मैंने कहा यार ये ना, और बिकॉज आई थिंक बिकॉज वो ना दे वर लाइक मल्टीटास्क करते हैं उनको ना, तो उनको वो चीज़ बड़ी जल्दी सीखनी है और बड़े सिंप्लीफाई करने हैं। सो मैंने कहा एजुकेशन भी है, सिंप्लीफाई भी है। सो देन आई थॉट अबाउट एडुफाइड विच इज़ एजुकेशन सिंप्लीफाइड, उसको ज्वाइन कर दिया, उसको एडुफाइड बना लिया, कंपनी बना ली, जितना भी उतना लीगल जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती थी कम रजिस्टर कर ली। कोई प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं किया, जैसे लोगो रजिस्टर कर लिया स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके होता गया, बाय चांस रास्ते पे आप चलते गए। ठीक है। सो आई केप्ट वर्किंग, बट फॉर दिस आई हैड टू वर्क राउंड द क्लॉक। I had zero, I mean I was literally sleeping 3 to 4 hours, क्या बात है, and that is the truth. My family knows about it, and that to 3-4 hours, ये नहीं रात को, कभी मैं कभी भी टाइम मिल हाँ, कभी 1 बजे सो रहा हूँ, कभी 12 बजे सो रहा हूँ, रात को नहीं, सुबह रात को तो I was awake for, I mean I was awake for around 10 years ना, मैं रात को नहीं सोया 10 साल, एंड आपको शायद आंखों से दिख भी रहा होगा मेरी। not that much. So 10 years I didn't sleep throughout the night. 10 साल हाँ सोता था मैं, दिन में सोता था, but throughout the night I kept working, and धीरे धीरे कंपनी बन गई, and then came a time we had more than 200-300 employees, and we were teaching in over 28 countries. अभी भी है वो कंपनी, but again उसके बाद 5-10 years के बाद एरा चेंज हो गया। So now धीरे धीरे चेंज, हाँ चेंज हो गया। अब पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, what we were doing for $20, AI आ गया, AI तो हाँ, AI आ गया। So then I realized this online industry, बहुत कुछ आ गया, बायजूस, Udemy and पर हाँ, Unacademy। हाँ वो those are different concepts। मेरा कॉन्सेप्ट था 1-to-1 टीचिंग का। ये सब है, ये लाइव ट्यूटरिंग पोर्टल्स है ना, ठीक है। इसमें क्या है कि आप कोई बोल रहे हैं और 100 लोग सुन रहे हैं। जो मेरा पोर्टल था वो दैट वाज 1-to-1। अच्छा, जैसे मैं और आप है खाली, ठीक है। आपका एक मैथ्स प्रॉब्लम है, आप मुझे, हम कनेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा खाली सिंपल टीचिंग था। ठीक है, जैसे अब अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, whatever, हाँ And ठीक it है, was 1-to-1 1-to-1. There was no group classes. जैसे 7 o'clock आ रहे हो, तो आपका सेशन शेड्यूल है मेरे से 7 o'clock का, so we are connecting and it's only 1-to-1. ठीक है। I've never taken a group class. अच्छा, तो तभी जब मैंने ऑफलाइन मॉडल बनाया ना, मुझे समझ नहीं आया कि यार स्कूल्स कैसे ये 50-60 बच्चे पढ़ा लेते हैं, बिकॉज आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय, बिकॉज आई फील अगर जब डॉक्टर देख रहे हैं वो 1-to-1 पेशेंट देख रहे हैं, हर कोई प्रोफेशनल 1-to-1 कर रहे हैं, हाउ कैन अ टीचर टीच 50-60 बहुत सारे बच्चे कैसे कर सकते हैं, एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट IQ. सो दैट्स व्हाई जो एडुफाइड भी मैंने बनाया, अभी भी मेरा एडुफाइड है, इट्स वेरी लाइक एज आई टोल्ड यू, मेरा जो टाइनी डॉट्स प्रोग्राम है उसमें हर 4 बच्चों के लिए एक टीचर है। अच्छा, Even in my school we have a teacher for every 10 kids. अच्छा, Even in my school we do, with the student teacher ratio really matters a lot. ठीक है। So this is the one thing which makes it different from other schools, or there is another thing So which there's a makes lot it of aspects, अभी तो मैं आपको ऑनलाइन जर्नी बता रहा हूँ, फिर क्या हुआ, फिर eventually 10 years हो गए, I had multiple health issues. अच्छा, If you don't sleep ना, I mean हो जाता है, yeah. after 5-6 years your hands are shivering, I mean there are multiple hallucination होती है, बहुत कुछ होता है। So I had multiple health issues, then I realized कि मुझे मॉडल शिफ्ट करना पड़ेगा, because this way तो I can't survive much. So then we came up with this offline model Edufied का। So ये हमने कोई सोचा भी नहीं, ऑनलाइन कंपनी इज डूइंग रियली वेल, सो जस्ट वी वर डिस्कसिंग कि क्या करें। तो माय सिस्टर टोल्ड मी कि वर्कशॉप कर लेते हैं अमृतसर में। तो मेरी सिस्टर के घर के नीचे ना एक वर्कशॉप, उनका गैराज था, सॉर्ट ऑफ गैराज, या तभी लिखा था कि इट स्टार्टेड इन अ गैराज। हाँ, तो वो एक कार गैराज था, उसमें हमने एक वर्कशॉप रख ली। ठीक हमने है, सबको बुला लिया, मेरे कजन्स के बच्चों को सबको बुला लिया। ठीक है, एंड आई थिंक दिस हैपेंड 8 years ago. अच्छा, So 8 years ago हमने वो एक वर्कशॉप रखी, that was such a phenomena. I mean that one workshop was the turning point. I mean I think took 50 kids at that time, and from that point na I got more than 200 calls. ठीक है, कि अंकित यार हमारे बच्चे 10 साल से स्कूल जा रहे हैं, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट ए वर्कशॉप, 3 दिन हो गए वो तेरे वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, हाउ यू टीच, तूने कितना एक सिंपल मैथ्स को, कैलकुलेशंस को, इट वाज ओनली मैथ्स वर्कशॉप। अच्छा, तो तूने मैथ्स को इतना इंटरेस्टिंग बना कैसे दिया, कैसे कर दिया? हाँ, इतना मजे, वो यार बच्चे तो हर टॉपिक पे प्रॉफिट एंड लॉस वो इतना मजे से पढ़ रहे हैं। हाँ, दे लाइक इन्वॉल्विंग, और वहाँ से हमें शुरू, मैंने कहा यार अमृत को शायद ज़रूरत होगी। तब आई वॉज नॉट, आई वॉज वेरी इस्टेब्लिश्ड, मेरी ऑनलाइन कंपनी, तब मुझे वहाँ से आइडिया है कि अमृतसर में भी ज़रूरत है, बहुत अच्छे स्कूल इस्टेब्लिश थे। तब हमने वहाँ से एक अपना छोटी सी क्लास शुरू की। सो देन फ्रॉम दैट क्लास देन वी शिफ्टेड टू अ बिगर प्लेस, टू अ बिगर प्लेस, टू अ बिगर प्लेस, एंड दिस इज द 5th Edufied center from them now, which is, and it was never a proper full-fledged school, it was always an evening school. It was always meant for extra activities. ठीक है, Now it turned out to be a proper school. वो भी स्कूल भी कैसे बना, मुझे लगा यार बाकी स्कूल्स में ना
नो नथिंग अगेंस्ट एनी स्कूल, आई मीन स्कूल्स आर डूइंग ग्रेट, पर मुझे लगा ना कि कुछ मिसिंग एलिमेंट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। यस। या फिर हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे एम्फोसाइज कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या फिर हम राइटिंग, यू नो, फॉर इंस्टेंस, यू नो, आई विल टेल यू वन थिंग, आप कितनी राइटिंग करते हो? आई थिंक हार्डली वी डू अ लॉट ऑफ राइटिंग। या आई डू अ लॉट। हाँ, आई मीन यूजुअली पीपल डोंट राइट अ लॉट, आई मीन बिजनेसमैन, बट हमारे किंडरगार्टन में अगर आपने नोटिस किया, हम 80% ऑफ द टाइम्स बच्चे को राइटिंग करवा रहे होते हैं। अच्छा। ABCD from, you know, LKG, UKG. We are emphasizing too much on writing. But, you know, writing is very important, but I think, you know, writing is only 25% of the, if I make a pie chart ना, it has to be different growth ना, you know, sports हो गया, वो हो गया, हम छोटे थे, हम कितना खेलते थे। अब आप पूरा रंजीत में पार्क्स में घूमो, I don't see a single child playing. अच्छा। I mean, you've seen anyone playing in the parks? I have not seen many kids playing. I don't see kids playing cricket. And especially our privileged families, our good families, we don't play any sport. I mean, it's very like saddening to see बच्चों को यार, I mean, cricket खेलना ही नहीं आता, football, I mean, and they're learning at a very young, and जो learn भी कर रहे हैं ना, they're learning in a very protective environment. So I think वो खेलना बहुत ज़रूरी है, वो learning बहुत ज़रूरी है. So this is the main agenda of your school के बच्चों को sports या along with see studies are very important. All, I mean, बट उसके साथ दिस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, वो चीज़ें करना आई थिंक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आई फील एवरी किड शुड स्टडी एंड दे शुड प्ले वन स्पोर्ट अलॉन्ग। कुछ भी खेलो यार, स्केटिंग करो, कराटे करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वन स्पोर्ट इज़ कंपल्सरी। इट्स मैंडेटरी, नॉट कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी अलॉन्ग। एंड प्लस एक बहुत बड़ा, जैसे अब स्क्रीन टाइम है, फूड हैबिट्स हो गई, तो एडुफाइड इज़ द ओनली स्कूल जहाँ पे वी सर्व इन हाउस फूड। अब मेरे को ये प्रॉब्लम लगी, मैंने कह रहे इन हाउस फूड, वी हैव अ किचन, माय मॉम कम्स, वी हैव 2 शेफ्स। हम सब कुछ जो पुराने टाइम पे आपको नानी या दादी खिलाते थे ना, ये हो गया, पालक पनीर हो गया, सरसों का साग हो गया। अच्छा, ये आप देते हैं बच्चों को स्कूल में? वी हैव अ वेरी वेरी, यू नो, अब मेरा बच्चा, वी हैव अ टिफिन सिस्टम नहीं है? नो टिफिन्स। अच्छा। नो टिफिन्स, एंड वी ले डाउन अ वेरी ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल। अच्छा। सब बच्चे बैठेंगे, और एक दिन जैसे अब LKG के आप हो, तो एक दिन आप फूड सर्व करोगे, एक दिन ग्रेड 1 का बच्चा, आपको सर्विंग भी आ गई, एंड वी ले डाउन अ वेरी ब्यूटीफुल टेबल एंड प्रॉपर इंडियन देसी फूड, अ लॉट ऑफ देसी घी, उसमें, यू नो, सैलड भी होगा, अचार भी होगा, सब कुछ होगा, जो एक, अगर आपको नानी घर जाओगे जैसे खाना मिलेगा ना, आपको वैसे ही खाना मिलेगा। क्या बात है। एंड वी इंट्रोड्यूस, यू नो, ऑल द, ये नहीं खाली इंडियन फूड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट आई थिंक, यू नो, एक फूड और एक स्क्रीन टाइम, दीज आर द 2 इश्यूज, आई थिंक वेरी बिग इश्यूज विच वी आर फेसिंग। ठीक है, तो ये सारी आपके पास चीज़ें हैं जो डिफरेंट करती हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें तो बहुत कुछ हैं, बट दीज आर द मतलब ये बेसिक है, हाईलाइट एलिमेंट्स। ऑलराइट। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, जहाँ पे मैं बच्चे को मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि बहुत ऐसी टेक्निक्स थी पेरेंट्स के पास जिससे बच्चे फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, वर्सेस इंस्टाग्राम पेरेंटिंग जो आजकल चल रही है, जहाँ पे बस अनाप शनाप तरीके से नए नए फार्मूलाज आते हैं बच्चों को हैंडल करने के। यू आर अ पेरेंट, आई एम अ पेरेंट, बट आई एम आस्किंग यू कि आपके हिसाब से विच वन इज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल, ट्रेडिशनल या इंस्टाग्राम पेरेंटिंग? See, being very honest, I think the way our mothers or, you know, our grandmothers, I think traditional way was better. Why? Because ना, एक तो वो बहुत simplified था, and वो ना बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉम्प्लिकेट नहीं। अब हमने लाइफ में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। सो अगर उनको पता है कि अगर देसी घी खिलाना है तो वो खिलाते थे, उनको कोई इंस्टाग्राम या फिर कोई फूड ब्लॉगर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि जैसे कोई भी सब्जी अच्छी है या फिर बादाम अच्छे हैं, तो उनको ना वो एक अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी इंस्टाग्राम में क्या हो गया, मैंने आज देखा ऑलिव ऑयल अच्छा है, तो मैंने कल अपने बच्चे को ऑलिव ऑयल खिला दिया, फिर मैंने देखा यार कोकोनट ऑयल तो उससे बेटर है, फिर मैंने शिफ्ट कर दिया। हाँ, और उसके बाद तो मैंने फिर पढ़ा नहीं यार, वो देसी घी ही बेस्ट था। सो आई थिंक इसमें क्या ना, और अब हमें क्या पता कि हमारा सोर्स, अब इंस्टाग्राम पे इतने व्लॉगर्स हैं, हमें क्या पता, आई एम सेइंग नथिंग अगेंस्ट देम, बट हमें क्या पता कौन सा जेन्युइन है या क्या कोई मार्केटिंग कर रहा है। बिकॉज जब आपकी नानी आपको सजेशन देंगे, वो एक मार्केटिंग सजेशन नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है ना, अब अ लॉट इज टू डू विद मार्केटिंग। अब जैसे ऑलिव ऑयल था, वेस्ट वर्ल्ड से उनको यहाँ पे करना था, दे स्पेंड मिलियंस फॉर मार्केटिंग, कि ऑलिव ऑयल की मार्केटिंग अच्छी हो जाए। एंड आप देखो, देयर वाज अ टाइम एवरीवन वाज यूजिंग ऑलिव ऑयल, अभी भी है। हाँ, ऑलिव ऑयल पहले उन्होंने ऑलिव ऑयल बहुत एक रीजनेबल प्राइस में लॉन्च किया, नाउ द प्राइसेस हैव हाइक्ड अप। सो अ लॉट इज टू डू विद मार्केटिंग इन दिस वर्ल्ड ना। हम बहुत, वी आर
वे टू मच अंडर इन्फ्लुएंस एंड हमें पता ही नहीं चलता कि क्या ठीक है क्या गलत है. हाँ. So I still feel it traditional parenting was way better and I think our parents have rose us really well and I think we are doing pretty well. तो इतना वो कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे एंड प्लस ना इफ़ दे हैड लिमिटेड नॉलेज ना दे नेवर यूज्ड टू इम्पोज थिंग्स. अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ फुटबॉल खेल रहा हूँ ना माई मदर वोंट टेल मी, तो शी विल से कि वट एवर मेक्स यू हैप्पी, माई डैड विल टेल वट एवर मेक्स यू हैप्पी. यहाँ पे ना आजकल बहुत पेरेंट्स आर चूजिंग टू मेनी थिंग्स. क्या पता बच्चे को चेस नहीं खेलनी है, उसको क्रिकेट खेलना है, क्या पता बच्चे को पियानो सीखना है. सो आई थिंक वी गो बाय द फैशन, वी गो बाय द ट्रेंड कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, कि उसका बच्चा तो एडुफाइड जा रहा है, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में उसकी रील आ गई. सो आई थिंक वी आर डूइंग मोर थिंग्स फॉर द रील्स एंड देन द एक्चुअल ग्रोथ. सो दैट इज़ वन थिंग आई फील. आई थिंक एंड लेट इट बी. आई थिंक बच्चों को चूज़ करने का, अब मैं छोटा बच्चा हूँ तो मुझे अपना स्पोर्ट चूज़ करने का तो हक होना चाहिए ना. कि मेरे को अगर नहीं खेलना तब भी वो मेरी चॉइस होनी चाहिए. ठीक है, मैं ऐसी रनिंग कर सकता हूँ, मैं कुछ भी खेल सकता हूँ, मैं स्केटिंग कर सकता हूँ. सो आई थिंक वी आर कॉम्प्लिकेटिंग वे टू मच. बट डोंट यू थिंक कि पेरेंट्स ज़्यादा आज़ादी भी दे रहे हैं बच्चों को एज अपोज टू पुराने ज़माने के? हाँ, आई थिंक दैट इज़ विद द टीनेजर्स. That is with the teenagers. I mean, not with the younger lot. Younger lot को हमने पूरा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा. और once अब क्या होता है जब once you grade 4, अब teenagers तो अब तो जल्दी हो जाते हैं बेचारे, बड़े हो जाते हैं. So grade 4, 5, 6 के बाद ना then we are not able to control. And then we and plus हमारी भी गलती है, हम भी सारा दिन फ़ोन पे होते हैं, हम भी लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं. See, if we are drinking, smoking in front of our kids, they're gonna just copy us. If we are taking vapes, we are taking alcohol in front of them, we just have to set the trend. I mean, we are only setting the trend ना. अगर मैं सारा दिन रील्स बना रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी वही करेगा. I can't. I mean, and then after a certain point ना, my kid will be completely influenced by the friends. अच्छा. peer group. हाँ, ठीक है. So exactly, अगर हमारे स्कूल हमारे टीनेजर्स में अगर 10 बच्चे पार्टी कर रहे हैं तो मेरा बच्चा भी करेगा. मैं उसको नहीं बांध सकता. सो आई थिंक दैट रियली एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ना दे विल ओनली गो बाय व्हाट द फ्रेंड्स आर डूइंग. सो दैट द एंटायर सोसाइटी दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस. आई थिंक यहाँ पे स्कूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, स्कूल के बाहर तो बच्चे जो मर्जी करें, बट आई स्टिल फील कि स्कूल्स अभी भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए. और पेरेंटिंग, हाँ, इट शुड बी स्ट्रिक्ट. यू शुड नो, आई मीन यू शुड नो व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग. एंड आई थिंक अभी यार देखो, मारने का तो नहीं मैं कहूँगा, पर डांटना तो अलाउड होना चाहिए. एंड अच्छा खासा डांटना अलाउड होना चाहिए यार. सदगुरु सेज के 5 साल तक बच्चे को ऐसे पालो जैसे ही इज द ओनर ऑफ यू एंड यू आर नॉट द ओनर. 5 साल के बाद ना उसके साथ ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाओ कि 5 से 15 तक कि वो तुम्हारे इजाज़त के बिना इधर हिले नहीं. दैट विल मेक अ गुड फाउंडेशन. बट don't as said earlier कि don't be the owner, just be the caretaker. So that is the main thing. So I think being, and I think you should know कि आपका बच्चा exactly कर क्या रहे. है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है. हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है. So I think you need to know your child, चाहे as a friend नो करो, जैसे भी नो करो. I think but you need to know what he is doing. And हो सकता है वो कुछ गलत नहीं कर रहा है. बिल्कुल, है ना? ये तो नहीं है कि सब गलत कर रहे होंगे. And kids are really smart if we see the positive side. They know, they have more knowledge than us. They, I think वो हमसे अच्छी रील्स बना लेते हैं. वो सब कुछ कर लेते हैं from social media. Yes. Smart generation. They can order something, way faster than us. So I mean they're very smart. So ये चीजें हैं कि ठीक है, traditional parenting. You prefer traditional parenting? हाँ, I think I would prefer. Okay. How do parents react when they realize कि आपका ध्यान traditional education पे कम but physical sports पे ज़्यादा है? How do they react? I think most of them to appreciate because we are more of an evening school. So बच्चे स्कूल में अच्छा खासा पढ़ के आते हैं. Obviously we teach as well, but I have a rule कि अगर आप एडुफाइड आ रहे हो ना तो खाली ट्यूशंस के लिए तो मत आओ. ट्यूशंस के लिए तो you can go to any other neighborhood auntie में चले जाओ. She's gonna teach you like for 2-3 hours. See, I feel कि बचपन में ना टाइम तो सबके पास लिमिटेड है. अगर सुबह भी गए स्कूल में 6 घंटे पढ़ाए, शाम को भी ट्यूशंस में 3 घंटे पढ़ लिया तो टाइम तो खत्म हो गया. आई जेन्युइनली फील कि अगर आपके पास 3 आवर्स है इवनिंग में तो 1 आवर पढ़ लो, पर 2 आवर्स तो कुछ और सीख लो. खेलो. एंड अगर कुछ नहीं करना तो फ्री प्ले कर लो यार. प्ले विद योर फ्रेंड्स. गो टू अ गार्डन. इफ डोंट कम टू एडुफाइड बट जस्ट प्ले विद योर फ्रेंड्स. डू एनीथिंग, बस प्ले करो. ऑब्वियसली इन अ सेफ एनवायरनमेंट. यू कैन रिमेंबर हम बोर्ड गेम्स खेलते थे. बोर्ड गेम्स, हाँ, ठीक है. अब वो भी नहीं रही.
I don't know where has carom vanished. Carom board कहाँ गया? मेरे घर पे मुझे चाहिए एक. I need one. And you know, see, I genuinely feel, I mean, this अगर कल टेस्ट है तो I think 1 hour में भी आप तैयारी कर सकते हो. उसके लिए आप हाँ. And especially young kids. अब हो क्या रहा है, सुबह बेचारे पढ़ के आ रहे हैं, कल डिक्टेशन है, तो वही 10 वर्ड्स को लर्न करी जा रहे हैं. अगर 10 वर्ड अगर 1 घंटा लगा के लर्न कर भी लिए और कल 10 out of 10 मार्क्स आ भी गए तो उसकी इतनी रेलेवेंस तो नहीं है. मज़ा तो तब आए ना कल डिक्टेशन है और मेरे को पता भी नहीं डिक्टेशन है और मैं फिर जाके आंसर दूँ. सो आई थिंक यू नो वी आर मेकिंग इट टू स्क्रिप्टेड. इवन एजुकेशन, अगर टेस्ट है तो टेस्ट है, मैं कर लूँगा टेस्ट यार. 10 आ जाएंगे, 10 नहीं आएंगे तो 9 आ जाएंगे, 9 नहीं आएंगे तो 8 आ जाएंगे, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, व्हाट मैटर्स यार. आई थिंक उसकी रेलेवेंस, आई थिंक मुझे तो लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं है. आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को आना चाहिए. बीइंग स्पॉन्टेनियस, बीइंग यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग. की कल मेरा आई मीन एंड द बेस्ट थिंग, जो मेरा लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट मैचेस, तो पेरेंट टोल्ड मी कि एग्जाम्स आ रहे हैं, वर्ल्ड कप क्यों कर रहे हो. अच्छा, दे टोल्ड, ऐसा हुआ है. मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा मुझे डेट शीट भेजो. ठीक है. सो उनको लगा कि अंकित मैचेस चेंज करेगा. सो मैंने क्या किया, डेट शीट, अगर 17th एग्जाम था तो मैंने मैच रखा 16th को, जस्ट अ डे बिफोर. सो मैंने सारे मैचेस रखे 1 day प्रायर टू द मैच, टू द एग्जाम, जस्ट टू. मैंने कहा यार मज़ा कितना आएगा कि वो बच्चा मैच भी खेल के जा रहा है, वहाँ से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी लेके जा रहे हैं और अगले दिन एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं. मैंने कहा हमारे पास इतना टाइम है, हार्डली ग्रेड 2 ग्रेड 3 में कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, इतनी तो आई ऑलवेज मेक श्योर बिफोर द एग्ज़ाम ना वो एक मैच खेल के आए और फिर एग्जाम दे. यू नो बच्चा जब ज़्यादा एक्सुबरेंट होता है ना, फिजिकली फिट होता है, वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है, क्योंकि दैट्स परफेक्टली फाइन आई थिंक. एंड वो कहते बच्चा थक जाएगा, मैंने कहा थकना तो अच्छी बात है ना. दैट्स हाउ वील बिल्ड स्टैमिना, दैट्स हाउ यू नो वील बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग जनरेशन. बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव यू नो दिस जनरेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. आई थिंक वी वर द लास्ट जनरेशन हु वर एबल टू वर्क सो मच. आई मीन ऑब्वियसली आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. ठीक है. हम फिजिकली, आई थिंक वी आर द लास्ट जनरेशन हु आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग. आई डोंट थिंक द नेक्स्ट जनरेशन कमिंग अप, आई डोंट थिंक कि वो फिजिकली और इवन मेंटली इतने टफ हैं. बिकॉज आई थिंक हम उनको ना सब कुछ बहुत ईजिली दे देते हैं. दैट्स व्हाट आई फील कि नो अब एवरी टाइम यू नो अगर मेरे 10 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं ऑलरेडी हमेशा तो फर्स्ट आ रहा हूँ. तो मुझे लग रहा है ना कि कभी कभी उनको हम हर चीज़ में वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू एक्सेल एट एवरीथिंग, बट वी आर इट्स टू ईजी फॉर देम. कभी कभी हारना भी ज़रूरी होता है ना, कभी कभी सेकंड आना, बिकॉज यू नो इफ अगर मैं हारूंगा ही नहीं तो मैं जीतूंगा कैसे. सो आई थिंक दिस एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम योर फेलियर्स. अगर मैं हर वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा तो मैं मज़ा नहीं आता ना वो. सो आई थिंक यू नो वी डोंट हैव टू टीच आवर किड्स हाउ टू विन. We need to teach our kids how to handle failures, learn from it, and then achieve. It's okay to get out on 0, and then work harder, and next time come and score a century. So I always tell I am saying don't expect every time 10 marks. Don't expect every time कि मेरा ही बच्चा गोल करे. I mean everyone is here to play. Let them be. And how as a team sport how your kid supported your friend, his friend. कि I mean if he's playing better, your kid should know कि ball उसको pass करूँ, he's in a better frame of mind, he'll be able to score. So I think sports आपको बहुत कुछ सिखाता है. ठीक. Again, I think with education, if we can put sports and reading habits and spoken part, I think it should also be a combination. कभी पेरेंट्स का किसी के साथ, आपका किसी पेरेंट्स के साथ सामना हुआ है, बोला नहीं यार स्पोर्ट्स हटाओ, बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान. A lot of parents आते हैं. हाँ बहुत आते हैं आज की टाइम में. हाँ बहुत आते हैं कि यार एक तो उनको स्कूल से प्रेशर होता है कि यार बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसमें ये नहीं आ रहे. पेरेंट्स आते हैं, देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बट हम पढ़ाते भी हैं. कई बार हमें स्पोर्ट्स पीरियड में बेचारा मिस भी करवाना पड़ता है. बच्चे की शक्ल बनी होती है, वी हैव टू स्किप द मैचेस. बट अगेन आई ट्राई कि जो है चलो अगर एग्जाम्स बैलेंस बना रहे. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन ड्यूरिंग द एग्जाम्स देन आई कैंसिल देयर प्रैक्टिस. दैट्स द वे टू गो अबाउट इट. आप बायस्ड हुए हो कभी किसी के पेरेंटल प्रेशर में कि बच्चे को ले लो स्कूल में, या चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो एड्यूफाइड में सॉरी, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो गया, रिश्तेदार हो गया, आपको आके बोले भाई यार करवा देना एडमिशन, ऐसा जहाँ पे आप बायस्ड हुए हो कभी? बायस्ड तो नहीं हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं बायस्ड इस चीज़ में हुआऊंगा कि मैंने उसकी फीस नहीं ली होगी.
So if someone is very close to me ना, I mean all my friends or something, बायस में इतना होता हूँ कि I don't charge them anything. मैं सब कुछ उनके लिए फ्री कर देता हूँ. बट आपके फ्रेंड्स तो रिच होंगे, फिर उनकी फीस क्यों? But that's perfectly fine. They're like family. But the thing is मैं ये कभी नहीं करूँगा कि तेरा बेटा या कैप्टन बन जाएगा या फिर वो फर्स्ट आ जाएगा. The thing I can do it for him, I mean I can pamper him a little more, which is I think human nature. I can pamper him a little. A little. That's very obvious. I think it happens with everyone. हाँ, उसको मैं ज़्यादा pamper कर दूँगा, उसको ज़्यादा gift दे दूँगा, उसके लिए cricket bat उसको gift कर दूँगा. But हाँ, during the match or during the exams or during the competitions, he has to make it on his own. That I'm very sure. चाहे मेरी अपनी बेटी हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे वो CM का बच्चा हो, all the big shots come to us. अच्छा. हाँ, चाहे कोई काउंसलर हो, चाहे कोई MLA हो, MP हो, वो फिर भी आपको बोलते हैं कि फीस मत लो इतने अमीर. नहीं ऐसा, I mean that I won't like talk about that, the fees part. But हाँ, I mean the best I can do, अंकित सर फीस नहीं लेंगे और मैं पैम्पर कर दूंगा. But I mean the results will, I mean अगर आपका बेटा नहीं खेल रहा, अगर वो नहीं खेल सकता तो then I mean I'll give my best, I'll give the best coaching, but उसमें कुछ नहीं होगा. ना मार्क्स में होगा, ना चीटिंग होगी, ना कुछ होगा. आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं मिलेंगी. एक्स्ट्रा पैम्परिंग मिल सकती है, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिल सकते हैं. आई विल पैम्पर हिम, बट दैट्स ऑल. आई मीन देयर इज नथिंग. कभी फेवर नहीं लिया आपने किसी के लिए? नॉट रियली. ऐसी कोई टिप्स हैं पेरेंट्स के लिए जो वो बच्चों के साथ कर सकते हैं घर पे, स्पेशली ये जो अब स्मॉग फैल रही है अमृतसर में? आई डोंट नो कहाँ जा रहा है, दिल्ली को कंपटीशन मिल रहा है अमृतसर की तरफ से, तो घर पे माँ बाप इन्वॉल्व होके बच्चे के साथ ऐसी कौन सी एक्टिविटी है या कौन से टिप्स दे सकते हो? जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि पीछे क्या हुआ था कि देयर वर मेनी फॉरवर्डेड रील्स, मेरे किसी नोन ने भेजी कि आप बच्चों के साथ घर पे ये कप्स होती हैं ना, बलून्स होते हैं, डू वट एवर, मतलब था कुछ. व्हाट आई डिड वाज कि आई क्रिएटेड माई ओन थिंग के जो कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स होते हैं ना, उसके 4 ऐसे रोज बने हुए थे. व्हाट आई डिड वाज कि मैं उन रोज पे, वो पेपर था, सेमी हार्ड पेपर था, उस पर क्लिप्स लगाती जा रही थी और अपनी डॉटर को पास करती जा रही थी और वो रिमूव करती जा रही थी. और इतनी सिंपल एक्टिविटी में उसका 1.5 घंटा बीत गया. ये मेरा था. बट व्हाट डू यू थिंक कि पेरेंट्स को ऐसे वेदर में जहाँ पे बाहर ना जाना पड़े, जहाँ पे जब बहुत एक्सट्रीम बारिश है, ठंड आने वाली है, जैसे घर पे रह के क्या कर सकते हैं बच्चे? आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. द फर्स्ट थिंग आई थिंक we need to get back to our roots. हमें उनको होम कुक्ड फूड खिलाना चाहिए. अच्छा. दैट इज़ आई थिंक वन थिंग. अगर आपने बच्चे को 2 महीने खाली घर का खाना खिलाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्पेसिफिक खिलाओ, खाली घिया खिलाओ, खाली ठीक इंटरेस्टिंग बना दो. हाँ. ओनली होम कुक्ड फूड. ठीक है. चाहे उसमें कभी कभी सॉस भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओनली होम कुक्ड फूड, आपकी आई थिंक हाफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. अच्छा, क्यों? उसका क्या? आई थिंक द प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम, इट्स कमिंग फ्रॉम पैकेज्ड फूड. चिप्स हो गए, जंक फूड हो गया, हमने वो बहुत ज़्यादा कर दिया. मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. जैसे मेरे स्कूल में है, अब बर्थडे पार्टी पे आपको क्या मिलता है? फ्रेंच फ्राइज, ये सब, बर्गर, मैकडी वगैरह. हाँ. एंड घर पे आपको क्या मिलता है? बेचारी दाल वगैरह. सो दैट्स व्हाई अब बच्चे को कैसे पता फ्रेंच फ्राइज और बर्गर ज़्यादा टेस्टी है? उसके तो टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुए. और उसको कैसे पता कि दाल और घिया टेस्टी नहीं है? इट्स फॉर पर्सपेक्टिव. अब मैं आई एम अ स्मॉल किड, अगर मैं बर्थडे पे जा रहा हूँ, आई नो आई एम गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ फन. सो मुझे जो फूड वहाँ पे मिलेगा ना, वो मुझे गुड फूड लगेगा. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. और जो घर पे खाना खाली वो सर्व होगा, वो मुझे बोरिंग फूड लगेगा. मुझे लगेगा वो लग्जरी है. थिंक एज अ चाइल्ड, आई एम गोइंग फॉर अ बर्थडे, इट्स सो मच फन, एंड व्हाट आई एम गेटिंग फ्रेंच फ्राइज, आई एम गेटिंग पास्ता, व्हाटएवर. हाँ. सो दैट्स हाउ वी नीड टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव. अब लेट्स से आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. अब मेरे स्कूल में क्या हुआ, देयर वाज वन किड जो वो रोज़ मैगी खाता था. अच्छा. तो पेरेंट्स टोल्ड मी कि यार इसकी मैगी तो छूट नहीं सकती, ही ईट्स मैगी एवरी डे. और हमसे ही गलती हो गई. पेरेंट्स से कहते हैं हमने यार पहले 2 दिन तो खिला दी मज़े में. सो मैंने कहा सर आप मुझे 3 दिन दो, लेट मी डू समथिंग. सो व्हाट वी डिड, आई लेड डाउन अ टेबल और मैंने ना मैंने कहा वील डू अ गेम टुडे. सो मैंने अपने हेल्पर्स को बोल दिया, एक तो सिंपल सी सब्जी बना दो घिया टाइप, वो भी येलो होनी चाहिए, और एक मैगी बना दो. तो हमने एक बहुत सुंदर सा टेबल लगाया जहाँ पे एक बहुत सुंदर बोल्स थे, वहाँ पे घिया या चावल कुछ भी पड़े हुए थे, समथिंग हेल्दी वाज देयर. तो हमने वो बना दिया. और एक मैंने बना दिया डेविल कॉर्नर, साइड पे वो बना दिया जिस पे वो ब्लैक था, सब कुछ डर्ट थी, उसमें मैगी का बोल पड़ा हुआ था.
एंड वहाँ पे मैगी थी और यहाँ पे घिया था. 90 क्या 100% ऑफ द टाइम्स किड विल ईट मैगी ओवर घिया. सो यहाँ पे वी प्लेड अ गेम्स एंड आई सेड कि जो सबसे गंदा परफॉर्म करेगा ना, he has to sit alone on that table and eat that bad food. अच्छा. That's devil's food, you have to eat that. Devil food है. अच्छा. हाँ, तो हमने 10-15 गेम्स खेली. अच्छा. So eventually हमने after half an hour ना मैंने कहा I'm really sorry you've lost the game. So now you know I'm gonna sit with them. We all will party. You have to go and eat the devil food. अच्छा. So he started, वो डर गया, वो थोड़ा सा हाँ. So यार ये क्या हो गया? हाँ. तो हम सब बैठ के खाना शुरू हो गए. हम ना बड़ी हैप्पीली बातें करना शुरू हो गए. वाओ, मैंने बोला इट्स सो टेस्टी. मेरे बच्चों को बोला हाँ. वो इंट्रीग हो गया. हाँ सर वो, एंड ही हैड टू सिट ऑन दैट. उसने ओपन किया मैगी और उसको दिख रहा है मैगी है. पर उसका ध्यान उधर है. फिर इमेजिन करो उसने वो मैगी नहीं खाई. अच्छा. एंड उसके बाद द पेरेंट्स टोल्ड मी वो मैगी अब आई थिंक वंस इन अ मंथ खाता होगा. ही लेफ्ट मैगी. तो उसका इस चीज़ से मतलब फूड का जैसे घर पे जो बाहर स्मॉग हो रही है या सो आई थिंक दैट सी द नाउ पोल्यूशन इट्स गोना हार्म अस. सो आई इम्यूनिटी अब मैं बाहर पोल्यूशन ठीक नहीं कर सकता. हम खाली हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. बट व्हाट वी कैन मेक स्ट्रॉन्गर इज आवर इम्यूनिटी ना. अगर अब वो बाहर वाला पोल्यूशन मेरे अंदर एनीवेज जाएगा, मैं आई कांट स्टॉप इट. मैं सारी विंडोज़ नहीं बंद कर सकता, वो अंदर भी यहाँ पे भी है. सो आई थिंक रादर देन अब reducing the pollution is another factor, let's increase our immunity ना. एक्टिविटीज़ मुझे तो लग रहा है कि ना अभी भी ना जैसे देयर आर लॉट ऑफ टाइम एक आउटडोर स्पोर्ट, हाँ अगर बहुत स्मॉग है तो वो थोड़ा कम कर लो, पर वो हम इंडोर्स भी खेल सकते हैं. जैसे अगर हम जैसे स्केटिंग हो गया, हम स्केटिंग इंडोर कर सकते हैं. क्रिकेट हम थोड़ा सा खेल सकते हैं. तो फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर एंड स्मॉल गेम्स यू नो. हम बच्चों के फ्रेंड्स को बुला के लेट्स यू नो कॉल ऑफ देयर फ्रेंड्स ओवर सैटरडे. आप सारी पुरानी गेम्स खेलो, पासिंग द पास खेलो, म्यूजिकल चेयर्स खेलो, हाँ कुछ भी खेलो जिसमें आप खेल रहे हो कुछ. एंड आप पहले यार बच्चे तो पहले अब दीवार के साथ वो कैच ही खेल लेते थे. कितना कुछ तो है ना बॉयज, कितना कुछ तो है ना. सो आपको इसके लिए कुछ इतना बड़ा सेटअप नहीं चाहिए. आपको वो क्रिकेट टर्फ नहीं चाहिए कि अब ना वी आर लुकिंग फॉर लग्जरीज. हाँ कि मेरा बच्चा तभी खेलेगा, सीधा तो कोई विराट कोहली नहीं बनने वाला है ना. सो आई थिंक स्मॉल गेम्स एंड यू नो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलो, कुछ भी खेलो. यू नो गेट अ बोर्ड गेम, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर. क्या बात, ताश खेल लो. हाँ ये ताश भी खेल सकते हो. एंड उसके साथ ना एक छोटे छोटे रिवॉर्ड्स कर दो. लेट्स से यू नो अब आप छोटे गिफ्ट्स ले आओ, एक 10 रुपीज़ का एक वही हाँ एक पेंसिल ही ले आओ एंड रिवॉर्ड योर चाइल्ड. लेट्स यू नो ही इज प्लेइंग विद यू. दैट्स अ गुड आइडिया. आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम. एंड रिवॉर्ड करो ना. अब आप घर पे 10 गिफ्ट्स ले आओ. बच्चे को पता है वो गिफ्ट तभी मिलेगा जब मैं हाफ एन आवर कोई फिजिकल एक्टिविटी करूंगा. क्या बात है. एंड यू नो कुछ भी कर सकते हैं. इट्स नो हार्ड यू नो. इट्स अ गुड आइडिया. एंड कितनी गेम्स हो सकती हैं जैसे आपने बताया यू नो. एंड यूज़ इंस्टाग्राम अब यहाँ पे यूज़ करो ना. अच्छी मॉमी व्लॉगर्स को फॉलो करो. अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो तो अभी भी बहुत अच्छा कंटेंट है. आई थिंक यू कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ गेम्स. Very nice. And I think kids can play very good chess. We have kids as young as 4 years playing chess. Chess से concentration बढ़ेगी, बच्चे को एक जगह बैठना आएगा. I really prefer. But don't play on the iPad. Play on a traditional board. All right. And I think सब grandparents को parents को थोड़ी बहुत chess तो आती होगी. I don't know, but yeah, this can be done. हाँ chess खेल सकते हो, game of life कितना कुछ कर सकते हो. क्या बात है. That's a brilliant answer, I believe. I तो used to play with my छोटू. मेरे घर पे मेड या छोटू होता है. हाँ छोटू के साथ क्रिकेट खेलो. क्या बात. जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हो, गाड़ी बाहर पार्क कर लो. स्मॉग है, गाड़ी थोड़ी खराब हो जाएगी. हाँ. सबके पास एक वरांडा तो है ही ना. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ तो वरांडे में क्रिकेट बैट बॉल ले आओ, फुटबॉल कर लो, एक तो शीशा तोड़ दो. हाँ सो आई थिंक अब तो वो भी नहीं होता है. आई थिंक आई हैव ब्रोकन मोर देन 100 विंडोज. अब तो बेचारा कोई विंडो भी नहीं तोड़ता. हाँ ठीक है. What is the most unexpected skill you have seen a child develop through a physical activity? See a lot, you know, kids learn so much. And you know, it's a natural possession. आपको लगता है कि अब मुझे बताओ, हम why we are just sitting, why we are not roaming here and there and make a child sit. आपने ना हम ना we are going too much against the nature. अभी 2 बच्चों को यहाँ पे बिठाओ, वो कैमरे को छेड़ेंगे, वो उनके पास जाएंगे, वो उनके बैग खोलेंगे, they'll be running and हम 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं. So that is nature. Why to go against nature? It's a natural thing to run around for a child. So why we are telling him to sit here? He is not supposed to. The way we are not supposed to, you know, I will not throw this mug. है ना, I'm not supposed to because ना
तो बच्चों की वो शरारतें करने इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन Process है, हाँ एंड ये नहीं मैं कह रहा कि डिस्ट्रक्टिव हो जाओ कुछ हाँ हाँ बिल्कुल I'm not saying destructive, but शरारतें करना तो it's very natural. Running here and there, you know, picking up stuff, that's very natural. So they the same way ना, running around is very natural. अब यार मुझे पता भगवान को नहीं पता था ना कि अब humans इतनी गाड़ियाँ बना देंगे. Humans were meant to walk. अच्छा अब आपको लगता है ना कि when nature made us, you know, we were meant to walk, Yes. we were meant to run. Yeah. अब हम उनको नहीं पता था ना, I mean क्या गाड़ियाँ बन जाएंगी, सब कुछ बन जाएगा. So I think एक natural progression है, उससे इतना दूर नहीं जाना चाहिए. जी. I mean खेलना और वो बच्चों का भागना is when they run only ना, they're so happy. Yeah, right, You see a child, the same child sitting in a class. You see the child after 10 Playing minutes, outside, हाँ. they are बहुत फर्क आ on their जाता own. I mean, if you see Edufied की reels, they are crazy. मुझे लगता है बच्चे आते ही इस Edufied इस चक्कर में कि भाई खेलने को मिलेगा, ट्यूशन्स पे नहीं मिलेगा. And you know, and I'll tell you, जो काम वो ट्यूशन्स पे 2 घंटे में कर लेंगे ना, वो Edufied में बच्चे 45 मिनट्स में कर लेंगे because they know कि उसके बाद मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है. खेलने जाना है नहीं पढ़ूंगा तो क्रिकेट नहीं खेलने को मिलेगा. ठीक So I think you know that is very natural. I mean that and they smile, they laugh, they're happier. Plus they take in so much oxygen and वो अच्छा खाना खाते हैं. अगर आप इतना खेल के जाओगे and they sleep on time. हाँ बिल्कुल And I'll tell you honestly, मैंने ना पेरेंट्स को बोला था, मैंने lot of close parents था, मैंने कहा इनके ना HB टेस्ट करवाओ, इनके सारे टेस्ट करवा लो before they entered sports. अच्छा तो मैंने कहा एक बार टेस्ट करवा के मुझे वैसे रिपोर्ट भेज दो. बेसिक टेस्ट हो गया ना HB वगैरह. तो मैंने और 6 महीने जब उन्होंने खेला ना, मैंने कहा अब उनके टेस्ट करवाओ. एंड यू विल नॉट बिलीव उनके टेस्ट वर वे बेटर. क्या बात प्लस यू नो वी हेयर अ लॉट ऑफ एलर्जीज हैं. मेरे बच्चे को इससे डस्ट से एलर्जी है, वो है, वो हट गई हाँ वो हट गई. अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर, आई कांट टेक द नेम, उनका बेटा मेरे पास आता है. ही वॉज अ लिटिल फैट. तो शी टोल्ड मी अंकित मैंने ना सारे डॉक्टर्स को दिखा लिए है, सारी दवाइयाँ यूज़ कर ली हैं, ये ना मोटा पतला नहीं होता. हाँ तो मैंने कहा यार इतना कर लिया है, तो मैंने कहा इसको ना बस 6 महीने ना मेरे फुटबॉल में डाल दो और 6 महीने बाद मिलेंगे. ठीक है इमेजिन ही लॉस्ट 12 kgs. और मैंने कहा खाना बिल्कुल ना चेंज करना, खाने दो इसको. मैंने कहा मैंने कहा खाने दो, अगर उसको चिप्स पसंद है मैंने कहा ओनली लेट हिम प्ले. हाँ तो वही बात है, वो ऑक्सीजन में खेल रहा था, उसकी बॉडी रन कर रही थी, वो कैलोरीज बर्न हो गई. हमें कभी हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती यार, नहीं होती नीड टू बी विद द नेचर, दैट्स ऑल. तो कोई अनएक्सपेक्टेड स्किल देखने में नज़र आया इसके अलावा कोई, जैसे कोई बहुत यूनिक सी चीज़ याद रह गई हो किसी बच्चे की कि फिजिकल एक्टिविटी से? ये तो हो गया एक फुटबॉल का एग्जांपल हो गया कि बच्चा 12 kgs, दैट्स अ बिग थिंग. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट? See, not as such. I think kids are. I mean, the biggest change. It makes kids happy, and it makes me happy as well. I'm a little biased because ना मुझे यार बच्चे यार when I was a kid ना I never wanted to study so much. I mean I was good. यार वैसे मार्क्स तो फुल आ ही जाते थे, तो मुझे ना पूरा दिन नहीं पढ़ना यार. नहीं पढ़ना. And मेरे को मैं पढ़ लूँगा जब मैं CA करूँगा, जब मैं 10th का एग्जाम पढ़ होगा. लेंगे यार, हाँ तब मैं मार्क्स कर दूँगा. पर मुझे 4-5 घंटे पढ़ना ही नहीं है, मुझे खेलना है. That is very तो मुझे that's the same applies. You know I learn a lot from my childhood. यार हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी. I mean although I played a lot. हाँ we never had evening schools. जी. So I think you know and हमारे पास लैंग्वेज क्लासेस नहीं थी, रीडिंग क्लासेस नहीं थी. So I think it should be a combination of everything, and that's how kids are happier, parents are happier. अगर किसी को पढ़ना है ना खाली 3-4-5 घंटे, so then I won't suggest, don't come to me then. थोड़ा मज़ेदार करते हैं इस चीज़ को. I call this element of our session as hit and run. सेम ही है, क्विक क्वेश्चंस होंगे, you have to be as quick as you can in your answers, be as fast as you can. ठीक है, we'll start from 3, 2, 1 go. अगर अंकित अरोड़ा एजुफाइड का ओनर या एजुकेटर नहीं होता तो क्या होता? I think मैं कुछ भी हो सकता था. I could have handled my family business, I could have been a sportsman. I have no clue about it. मैं क्या होता? तो बस यहाँ पे हो, फिर कुछ भी नहीं सोचा था, बस यही सोचा था. इवन एडिफाइड भी नहीं सोचा था यार. अच्छा. सोचा तो एडिफाइड भी नहीं था. ठीक है, प्लान चीज़ें होती नहीं है. ओके. मैथ्स में सबसे कम मार्क्स कब आए? +1 में. आई थिंक आई हैड +1 में जो इंटीग्रेशन एंड ऑल शुरू होता है. सी व्हेन आई से मैथ्स ना, आई एम गुड विद द कैलकुलेशन पार्ट. लेट्स सी हाउ यू डू इट. चलो ये भी क्वेश्चंस हैं, सम क्विक क्वेश्चंस. 57 का स्क्वायर क्या होता है? 3 to 4 9. एक मिनट कर लो आप चेक. 57 स्क्वायर मींस 57 मल्टीप्लाइड बाय 57. हाँ ठीक है, It's 3 to 4 आई नो दैट. मैं इतनी भी एक मिनट नहीं, मैं प्लस दबा रही थी, रुको. कितना बोला आपने? 3 to 4 9. करेक्ट. ओके.
103 multiplied by 108. 11124. 103 multiplied by 108. 11124. 103 multiplied by 108. Okay, you're correct. Ask something very hard, like little challenging. Cube root of 300763. 67. ठहर जाओ एक मिनट, ये मुझे आता नहीं है करना, बट हाउ टू डू इट, एक मिनट मुझे देखने दो, तो क्यूब रूट, साइंटिफिक करना है. क्यूब रूट ऑफ, तो आप ऐसे कर लो ना, 67 मल्टीप्लाई बाय 67 मल्टीप्लाई बाय 67 कर लो, आंसर आ ये मैं जाएगा. कितनी बार ही करूंगी? तीन बार. एक मिनट. 67 मल्टीप्लाइड बाय 67. 67. ओके, 67 multiplied by 67 multiplied by 67, 300763. So तो आपने क्या बोला? So that means cube root is the ulta of it, ना? अच्छा, 67. So 67 का cube is this, cube root is the ulta. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे बस अब मेरा बहुत स्टेमिना खत्म हो गया. आपकी बेटी एक तरफ है, एक तरफ एक हाईली ट्रेन्ड एंड एक्सट्रीमली गुड इन फुटबॉल है. दे आर बोथ competing. Who will you favor most? Obviously the player who plays better. You won't favor your daughter? Never ever. See, मैं अभी फेवर कर लूँगा ना, तो eventually, no, see, as I told you, I believe in making kids to learn how to lose, not to win. Okay. Because अभी वो जीत जाएगी तो बाद में हार जाएगी वो. ठीक है. See, always I think in life ना, eventually आप एक बार, दो बार, तीन बार, eventually जो deserve करता है वही जीतता है. Okay. I mean, maybe next year, इस बार मैं शायद उसको जिता भी दूंगा. But next year फिर वो आपके support के बिना and सारी tournaments एडुफाइड में तो नहीं खेलेगी वो. She has to move out. Yeah. And उस तब हारने से अच्छा अभी हार जाए. बिल्कुल. अगर पुराने ज़माने की, I'm not talking about these one, अगर पुराने ज़माने की कोई बॉलीवुड मूवी आपके स्कूल के बच्चों को दिखानी है, तो वो कौन सी मूवी होगी जिससे बच्चों को अच्छा मैसेज मिले? पुराने ज़माने की means, you know, 3 Idiots और उससे भी पहले? No, उससे भी पहले. हाँ, मैंने उससे पहले मैंने When you were younger. When I was young. So I think I'll take them for, you know, for a very, very light comedy movie and just tell them, you know, just enjoy life. कौन सी मूवी होगी? हाँ, I mean any comedy movie. I mean अंदाज अपना सब कुछ है ना. I mean I don't believe in giving a lot of ज्ञान all the time. हाँ, Let them be kids ना यार. सुना, अब मैं बच्चों को फिर नॉलेज लेने चले जाऊँगा. वो बच्चों को एंजॉय करने दो यार. मूवी थिएटर, हाउ मेनी, जब अंदाज अपना इज अ गुड थिंग ना. हम जब जाते हैं, हम वी गो फॉर फन मूवीज. आई थिंक दैट्स एंटरटेनमेंट ना. हमेशा हर चीज सीखने के लिए भी नहीं हो सकती. सो आई विल टेक किड्स फॉर अ फन मूवी. और यू नो, अगर मुझे बहुत इंस्पायर करना है तो मैं आई विल टेक फॉर अ बायोपिक और फॉर अ स्पोर्ट्स मूवी. ठीक है. बिकॉज मैं उनको सिखाना चाहूंगा कि यू नो, सी इट्स नॉट गोना कम इजी. वो तो बेचारा बस्ती से वर्ल्ड कप जीत गया और यू आर तो वेरी प्रिविलेज्ड. मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर वो कर सकते हैं तो आप तो ज़्यादा इजीली कर सकते हो. बहुत इजीली कर सकते हो. One word to describe Edified. Spontaneous. All right. What is the most fun activity you have done with the kids? You have done with the kids. Yeah, I to do a lot of stuff. You know, मैं तो कुछ भी, हम सैटरडे को हम कभी पिज़्ज़ाज मंगवा लेंगे, फिर हम उसकी शॉप लगा लेंगे. We start selling stuff to do calculations. We enact different people. We enact their mothers, their fathers. So we do a lot of fun stuff. I mean, Edified में तो if you're coming ना, if it's my class, so we play cricket inside the class. अच्छा जी. हाँ, मेरे को ये कहता शीशा तोड़ दो यार. अच्छा. हाँ, so I try to, you know, break the boundaries. I don't want them to, you know, see, discipline is very important. जी. But that's just a part of it ना. That's not only it ना, because I think बहुत ज़्यादा बच्चे फिर क्रिएटिवनेस तो आएगी नहीं. ठीक है. The best part about working with your staff? See, I think everyone is like a family. They have been supporting me, and the best part, आज तक किसी ने Edified नहीं छोड़ा. अरे क्या बात है. I mean, it's been so many years. I'm talking about my 20-year journey. I mean, किसी ने Edified कभी नहीं छोड़ा. क्या? That is the, I think that's a big thing. हाँ, no one leaves Edified. बेचारे किसी की शादी हो जाए, कोई abroad settle, हाँ हो जाए. I think या फिर only because किसी की शादी हुई होगी. That is the only reason. हाँ. Otherwise, and I'm telling you, Edified is not the most well-paid school, but I mean everyone, you know, I give them, you know, मैं उनके ऊपर ना कभी डंडा नहीं रखता कि मैम ऐसे ही करो. I tell them कि जो आपसे बेस्ट हो सकते हैं ना, जो आपका तरीका है, हो सकता है मेरा तरीका डिफरेंट हो. I tell them to be
इन क्रिएटिव इन योर वे। अगर आपको पैम्पर करके अच्छा लगता है पढ़ाना है, पैम्पर अगर आपको लगता है थोड़े स्ट्रिक्टनेस से पढ़ेगा, रीडिंग वैसे करेगा, सो आई गिव देम अ फ्री हैंड। आई मीन दे आर द ओनर्स, आई मीन दे ओन दैट क्लास एंड आई विल नॉट टीच देम। मैं आपको पढ़ाना नहीं सिखा सकता वो। Okay. What's the most challenging part of running a preschool? See, I think parents को आजकल, I mean, there's one thing, there's a lot of special kids. I think ये बहुत बड़ा sensitive issue है. ठीक है. But and you know parents have too many expectations. जब हम स्कूल जाते थे ना, वो कहते थे कुछ भी नहीं, कुछ खिला देंगे उन्होंने, खेलने का ना, इसको देख लो, हाँ देख लो, हाँ बेचारा सुसु बॉडी कर ले, but अपना expectations are way too many. इसको संभाल लो. For instance, you know, parents come, you know, मेरे क्लासमेट्स ही हैं सब, मतलब कि अब उनके बच्चे हो गए हैं, सो ना देर एक्सपेक्टिंग 2.5 साल में ना बच्चा इंग्लिश भी बोल ले, वो भी बोल ले। आई टेल देम, मैंने कहा यू वर विद मी इन 12th, मैंने कहा तब, हाँ मैंने कहा तेरे से तब इंग्लिश बोली नहीं जाती थी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ 2.5 year old टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? मैंने कहा इट्स अ लैंग्वेज, इट्स गोना कम इवेंचुअली। सो आई थिंक ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। एक चीज़ जो आप बैन करना चाहो सारे प्री स्कूल्स में से, इफ़ यू कुड। आई थिंक उसमें ना प्री स्कूल्स में, कोई प्री स्कूल में ना, इट शुड बी, इट्स अ प्री स्कूल, सो आई थिंक इट शुड बी ऑल फन। एक मार्किंग्स नहीं होनी चाहिए। एक तो गुड, वेरी पुअर, आई मीन एक छोटा बच्चा पुअर कैसे हो सकता है? बिल्कुल। हाँ, किंडरगार्टन शुड नॉट हैव, यू नो, इट शुड बी गुड, एक्सीलेंट, देखिए सारे अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए एंड मार्किंग्स नहीं होने चाहिए। और सब बच्चों को, आई थिंक एवरी किड शुड डिजर्व 5 stars। क्या पता वो शरारतों में बेटर हो, सो आई थिंक द मार्किंग सिस्टम शुड कम इवेंचुअली, बट नॉट विद द चाइल्ड। मतलब कि वो बचपन में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और शरारत में दैट, आई थिंक कंपैरिजन इज वन थिंग। एंड अब जैसे हाँ, आई मीन जैसे पोम हो रही है, अब किसी बच्चे ने नहीं बोला, किसी ने बोल दिया, दैट्स परफेक्टली फाइन। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ 4-year-old टू रिसाइट एवरी पोम वेरी फ्लुएंटली। प्री स्कूल्स में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। 3 Idiots, लिसन टू दिस केयरफुली। 3 Idiots, तारे ज़मीन पर, आई एम कलाम, तारा रंपम और स्टैनली का डब्बा। इफ यू वांट मी टू रिपीट आई कैन। 3 Idiots, तारे ज़मीन पर, आई एम कलाम, तारा रंपम और स्टैनली का डब्बा। विच वन वुड यू पिक फॉर अ स्कूल डे आउट विद चिल्ड्रन, जो आप भी देखो? I would choose तारे ज़मीन पर. I have a reason for that because ना आजकल, I mean there's a problem. We have a lot of special kids. Yeah, right. We have a lot of special kids. I mean that problem. I want them to be a part. I've worked a lot with the special kids, so I want every kid should be a part of the society and वो ना वो सबका friend होना चाहिए. Everyone should be equal, and that is one thing. Otherwise, I love 3 Idiots as well. बड़ों के साथ मैं 3 Idiots जाऊँगा, छोटे बच्चों को मैं तारे ज़मीन पर लेके जाऊँगा. ठीक है. I'll prefer स्टैनली का डब्बा. That's my choice. Okay. एक ऐसा लाइफ स्किल जो आप अपने बच्चों को सिखा सको, वो क्या होगा? लाइफ स्किल. हाँ, I think प्रॉब्लम सॉल्विंग. हम बहुत चीज़ों की बात करते हैं. अब मेरी बात सुनो. अब कल आपको कोई प्रॉब्लम आनी है तो एक दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता. बिल्कुल. यार हम क्या कर रहे हैं कि कल ये वाला टेस्ट है, कल वो वाली चीज़ है. आई थिंक बीइंग स्पॉन्टेनियस एंड बीइंग एबल टू फेस अ प्रॉब्लम courageously and problem solving is one thing which we don't focus on. I think मैं अपने सब बच्चों को ना ये कहूँगा कि भाई जहाँ पे भी होगा ना, एक तो have self belief कि कर लूँगा मैं, कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक कर ही लूँगा मैं. बिल्कुल. Your favorite childhood game? I think cricket. I was always a cricket fan. Everyone. So I think with boys now I think it's like that. And मेरे time पे तो it was a big thing ना. I've been started following from Sachin. From even Kapil Dev, I've seen a little from Sachin. I think there was nothing, वो ना कुछ उसके beyond कुछ था ही नहीं. कोई ऊंच नीच का पापड़ा, पोशंपा, पकड़म पकड़ाई, dog in the bone. All these as well, but I mean I was more inclined towards cricket from a very very young age. ठीक है. Morning में assembly, discipline, जन गण मन, या chit chatting with your fellow classmates, then some meditation and then starting the day. आपकी क्या permanent choice है? और आपके स्कूल में मॉर्निंग्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? See, we do prayers, but I would also, you know, like chit chatting वाला मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगता है. हम ये भी इम्प्लीमेंट करते हैं, but I think एक तो नेशनल एंथम, because that is the only one thing which unites us. ठीक है. I mean because before our sport as well ना, every event ना, जितने मैचेस होंगे आपने देखा होगा. Everyone has this protocol. Yeah, right. So I think national anthem because that unites us, that goosebumps it gives ना. So I want to have that. एंड चिट चैट वाला आइडिया भी मुझे बहुत पसंद आता है. असेंबली. हाँ, असेंबली इज़ फाइन. असेंबली मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है. डिसिप्लिन.
हाँ नहीं, डिसिप्लिन शुड बी देयर, बट आई मीन बच्चे ऑलरेडी वो आते हैं, आई थिंक वो स्टार्टिंग में नहीं होने चाहिए, मे बी असेंबली शुड बी एट द एंड ऑफ द डे। एक रील बनी थी, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ असेंबली, जहाँ पे गर्मियों में आधे बच्चे तो असेंबली में बेहोश हो जाते हैं। सो आई मीन बिकॉज़ मे बी एक आधा होता है। आई नेवर लाइक्ड असेंबलीज इन माय चाइल्डहुड। ठीक है, आई नीदर डू मी। Okay, what's the one thing every parent should absolutely stop worrying about? I'm not talking about your school. हर जगह बच्चों के लिए what's the one thing that every parent? मार्क्स सबसे ओवरहाइप चीज़ है मार्क्स। Seriously. हाँ, बिकॉज अब ना सबके एवरीवन वांट्स 80 आउट ऑफ 80। मुझे बता दो आपके 6th में क्या मार्क्स थे, मुझे तो याद नहीं है, मुझे अपने कोई मार्क्स याद नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं शायद ट्रॉफी जीता होऊंगा, आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे क्लास से बाहर निकाला होगा, मुझे थप्पड़ पड़े होंगे। यार आपको जब जो चीज़ याद रहनी ही नहीं तो उस चीज़ पे है ना, इट्स गुड टू अकेडमिकली इम्प्रूव करना चाहिए। मेरा बच्चा, आई शुड ऑलवेज आस्क द टीचर कि उसने हैज़ ही इम्प्रूव्ड in the next 6 months, is he reading better, is he like answering better? Marks is very overhyped. Okay. If you had to create a fitness challenge for kids and parents to do together, what would it be? I think everyone will fail यार उसमें ना, फिर I'll make it very easy for them। मुझे लगता नहीं कि कोई भी भाग पाएगा यार। Try me out. I think and that is one thing I would just I'm coming up with this, a kids and fathers match. Kids and fathers match. हाँ, so अगर आपके बेटे को खेलना है तो the father has to play along. And I'm तो encouraging a lot girls to play, but that I'm really, I mean people, I don't know why, but नहीं people participate करेंगे इस चीज में। नहीं fathers तो करेंगे, mothers की बात कर रही हूँ। mothers भी करेंगे, but they're not encouraging their girls to play. Why so? So at Edufied there's a policy, every match is complimentary for girls. अच्छा। हाँ, but still I'm a little, see young age पे 3-4 years में खेलने देते हैं। Once the girls like grade 4-5 ना, I don't know, our parents really don't want them to play sports. Okay. अगर कोई न्यू प्लेग्राउंड गेम इन्वेंट करनी पड़े तो उसको क्या बोलेंगे और उसमें क्या होगा? So नई गेम इन्वेंट करनी पड़े आपको? यार मैं तो ना आई वुड लाइक टू कंबाइन, बिकॉज ना जगह तो छोटी हो गई है, तो मैं हर चीज़ का ना एक शॉर्टर, एक स्मॉल वर्जन क्रिएट करना चाहूँगा। जैसे आई थिंक ऑलरेडी हो गया, बॉक्स क्रिकेट हो गया, वो हो गया। सो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हर स्पोर्ट खेलें, उसका एक छोटा वर्जन हम क्रिएट कर दें ताकि वो विदाउट बैकग्राउंड, लाइक बड़ा प्लेग्राउंड की जगह भी हम खेल सकें। फॉर एग्जाम्पल वन थिंग, हाँ, हम वी कैन प्ले cricket, football, badminton, everything in a compact new play. game I'm talking about new game हाँ new game invent करनी पड़े all together, what would it be? So new game invent करनी पड़े, so ना ऐसे में मैं इतना creative नहीं हूँ, but हम ना जैसे हम एक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल का मैं कुछ कॉम्बिनेशन सा बनाऊंगा जिसमें मल्टीपल स्किल्स यूज हो रहे हों। ठीक है, that's what I can think of as of now. Okay, and we are done with hit and run. अच्छा, एक ना बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, पेरेंट्स आजकल बच्चों को किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं। लिटरली सीन पेरेंट्स के जो बच्चे को बैलेंस्ड डाइट तो बहुत दूर की बात है, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते हैं। लाइक आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग, मेरी भी 2.5 साल की बच्ची है, बट स्टिल आई हैव मैंने उसको वो होता है ना लोटस रूट, उसका सूप तक पिलाया हुआ है, बीट रूट वगैरह वगैरह, बट मैंने उसको रागी, बाजरा, सोया, वटेवर मिलेट्स का जो आटा आता है वो उसके बेस में मैं डालती जा रही हूँ। बट चलो थोड़ी बड़ी एज के पेरेंट्स को ले लेते हैं। आई हैव सीन 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे पार्टीज कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं। मैं अमृतसर की भी बात कर रही हूँ, मैं ग्लोबली नहीं जा रही हूँ। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि कहाँ पे पहुँच गया है और कैसे ठीक करें इसको? सी आई थिंक द रूट कॉज ना, अब हम वेस्टर्न वर्ल्ड को ले लेना, हम ना उनकी ना सारी ना गलत चीज़ें तो बड़ी तेज कॉपी कर लेते हैं, नकल करते हैं। हाँ बहुत, हाँ उन्होंने फेसबुक बनाया, हमें फेसबुक नहीं बनाना। हमने उनकी ना सारी गलत चीज़ें, बिकॉज ना गलत चीज़ें कॉपी करनी बड़ी ईजी होती है, हार्ड वर्क कॉपी करना ईजी नहीं है। सो वॉट वी सी नो, वी ऑलवेज पिक द रॉन्ग थिंग्स, एंड येस इट्स अ मेजर कंसर्न, आई शुड नॉट से, बट टीनेजर्स आर टेकिंग वेप्स, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर स्मोकिंग, एंड आई थिंक इट हैज़ लॉट टू डू विद द फैमिलीज, द फैमिली कल्चर्स। अगर अब आप देख रहे हो कि अगर आपके पेरेंट्स आपके सामने ओपनली स्मोक कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, वो 4 o'clock वापस आ रहे हैं, सो आई थिंक आप चाह के भी उनको रोक नहीं पाओगे। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। इफ़ यू डोंट वॉन्ट योर चाइल्ड टू स्मोक, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। इफ़ यू डोंट, एंड बिकॉज बच्चे को कैसे समझ होगा अगर फादर इज़ डूइंग एट 40,
बट अगर चाइल्ड को कैसे समझ होगा कि वो गलत है, सो आप नहीं रोक पाओगे. एंड दिस इज़ आई हैव सीन माई सेल्फ, यू नो, आई हैव सीन माई ओन स्टूडेंट्स स्मोकिंग एट सच ए यंग एज. कौन सी एज में? I mean, as young as grade 5, 6, 7. I mean, ग्रेड 6? yes. क्या करते हो? I mean, they take cigarettes, they have vapes, 6वीं क्लास का बच्चा? and alcohol. I mean, they take beers as well. And the worst part ना, अब ना वो मुझे उनकी आंखों में शर्म भी नहीं दिखती. तो वो उनके पेरेंट्स के साथ होते हैं बच्चे? नहीं, I mean, mostly तो मैंने अकेले देखा है, पेरेंट्स के साथ तो नहीं देखा. बट नहीं, एंड मुझे सबसे बुरा पता क्या लगा कि अगर मैं कोई चीज़ गलत करते पकड़ा जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मेरी आंखें झुक जाएंगी. एंड मुझे सबसे बुरा लगा कि ना दे वर फीलिंग प्राउड ऑफ इट, कि अंकित सर ने देख लिया तो यार हम तो कूल बन रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ना. वो ना अब वो शर्म भी नहीं रह गई, वो ना वो एक पर्दा भी नहीं रह गया. बिकॉज आई स्टिल, यू नो, बिकॉज इफ़ योर फादर इज़ अराउंड और योर टीचर्स आर अराउंड, एक तो चीज़ पर्दा रहता है. हाँ. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ना, बिकॉज वो हमने वही चीज़ें गलत वेस्टर्न वर्ल्ड से कॉपी कर ली. अब हम कूल बनने के चक्कर में ना वी आर अडैप्टिंग ऑल द रॉन्ग हैबिट्स, एंड इट्स अ मेजर कंसर्न. आई मीन, वी पेरेंट्स रियली नीड टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट चेक. तो बच्चों को माँ बाप अलाउ कर देते हैं पार्टी करने के? हाँ, नहीं, पार्टी करना तो अलाउ करते हैं, तभी बच्चे इतनी लेट आ रहे हैं. हाँ, अब मुझे नहीं पता बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, बट पेरेंट्स नीड टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट चेक. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, a lot of kids are into a lot of bad habits and we need to check them right away. इतने साल हो गए बच्चों के साथ रह के, किसी हद तक बच्चों की साइकोलॉजी भी समझ पाए हो, या इफ़ आई मे आस्क कि किस हद तक बच्चों की साइकोलॉजी समझ पाए हो? अगर कोई बच्चा बहुत क्रैंकी है, बहुत डोमिनेटिंग आई मस्ट एनहांस दिस वर्ड और स्ट्रेस दिस वर्ड, या बहुत ज़िद्दी है, तो उस बच्चे के ऐसा होने के पीछे क्या रीज़न है साइकोलॉजिकली? See, there can be a lot of reasons, but I genuinely feel कि ना 90% of the times ना आप प्यार से बच्चे को समझाओ तो बच्चा मान जाता है. But again, you know, see, if the thing is that कि बच्चा नहीं मान रहा, तो I think parents should allow us to scold the child, because that is another issue कि बच्चे को scold करना अलाउड ही नहीं आजकल. सुना, बच्चे को समझाना भी ना, kids are too sensitive. I mean, I've seen teenagers crying for no reason. उनको फुटबॉल में बॉल नहीं मिल रही, वो रोना शुरू कर देते हैं. सो आई थिंक आई थिंक ये भी पेरेंट्स का भी है, उनको ना थोड़ा सा एक होना चाहिए ना, एक फर्म डांटना भी अलाउड होना चाहिए थोड़ा सा ना. यू नो, नीड टू टेल योर चाइल्ड कि भाई सब कुछ नहीं मिलेगा यार, यू नीड टू अर्न इट. फुटबॉल में बॉल के पास जाना पड़ेगा, बॉल खुद नहीं आएगी, है ना. सेम गोज विद स्टडीज ना, यू हैव टू अचीव 80 on 80, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. there's no nothing's going to come easy. I think हम अपने बच्चों को ना वो नहीं चीज़ें सिखा रहे हैं. We are not teaching them the right way, the hard work, the way to go about it. I mean we have to tell them कि it's not easy. अभी easy कर देंगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगा. तो आप ये समझ पाते हो किसी बच्चे को देख के what he is going through? हाँ, I think I am, because I talk to kids a lot. सी, अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब मेरे पास 4 कोचेज हैं, बट हेड कोच मैं हूँ. सो आई प्ले विद ऑल. आई मीन, आई स्पेंड हाफ एन आवर इन एवरी क्लास एवरी डे. अब LKG मैं वहाँ पे 30 मिनट्स बैठता हूँ, UKG मैं वहाँ पे 30 मिनट्स बैठता हूँ. फुटबॉल है, आई प्ले हाफ एन आवर फुटबॉल विद देम, हाफ एन आवर आई प्ले क्रिकेट विद देम. सो आई एम वेरी, आई मीन आई प्ले विद देम, सो आई कैन अंडरस्टैंड. आई मीन मैं बहुत क्लोजली उनको फिगर आउट करता हूँ कि वो कैसे खेल रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं. एंड आई टॉक टू माई किड्स अ लॉट. माई ऑफिस इज़ वन प्लेस, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन. I have a cupboard जिसमें गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स होते हैं. So every kid is allowed to come in my office and talk to me. अरे वाह. And I'm talking with small kids as well. 4-5 year. I mean, I like to spend a lot of time with kids. मुझे उनको बात करके समझना है. कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने बहुत सिली सी चीज़ आपके आगे निकाल दी हो, सर ये देखो ऐसे हो रहा है, सर ये देखो. I think that happens every day. And the cutest part about kids ना, अगर मुझे आपको खुश करना है, मैं आपको एल्गिन लेके जाऊँगा. I'll have the best food for you, the best drinks for you. एक बच्चे को खुश करने के लिए ना आप उसको एक छोटा सा पेंसिल या एक छोटा सा इरेजर दे दो, ही इज सुपर हैप्पी. आई स्टिल अप्रिसिएशन से खुश होते हैं. हाँ, एग्जैक्टली, उनकी तारीफ कर दो. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक बच्चे को 8 years पहले एक पेंसिल बॉक्स दिया था. आई थिंक वो बैटमैन का पेंसिल बॉक्स था या बैटमैन या सुपरमैन का. सो आफ्टर 8 years आई मेट हिम. तो उसकी मम्मा कहते वी हैव, उसके लंदन से पेंसिल बॉक्सेस आ गए, वो आ गए. उस बच्चे वो अभी तक वो छोड़ा हुआ है. एंड स्पेशली मेडल्स, आई थिंक व्हेन दे विन अ मेडल ना, सो दैट इज़ द मोस्ट, वो अपना मेडल अपने दिल पे लगा के रखते हैं, बट उनको वो बताना हमें पड़ेगा कि वो आपको जीतना पड़ेगा. इट ऑलवेज कम्स एट अ कॉस्ट. अच्छा देखो, वैसे ये क्वेश्चन ना
लेडीज से पूछते हैं, बट दैट्स बोरिंग. नॉट दैट आई वांट टू हाईलाइट द फैक्ट कि यू बीइंग अ मैन मैनेज एट होम एज वेल, उसको मुझे बड़ा नहीं बनाना है. बस थोड़ा सा उल्टा सवाल है मेरा. घर पे जाके अपने काम से आपकी घर के कामों में कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है? आई एम टॉकिंग अबाउट घर के काम. हाँ, सी ऑनेस्टली मुझे कुकिंग तो बिल्कुल नहीं आती. मैं You don't do कुछ नहीं बना सकता, ना मुझे चाय बनानी आती है. चाय पीता भी नहीं हूँ. अच्छा. मुझे कुछ नहीं करना आता. बट आई एम गुड एट ऑर्डरिंग ग्रोसरीज. और मम्मा को राजमा चाहिए, मम्मा को ब्रेड चाहिए, ये सब कुछ चाहिए. आई हैंडल ऑल द ऑर्डर्स. जो सारी ग्रोसरीज हैं वो मैं खुद ऑर्डर करता हूँ. चाहे अमेजोन से ऑर्डर करूँ. ये तो बैठे बैठे हो जाता है. व्हाट डू यू डू फिजिकली घर पे जाके? जैसे बच्चों को अपने स्कूल पे फिजिकल एक्टिविटी में लगा दिया. आई प्ले विद माय डॉटर. बट घर के हाउस होल्ड काम में मैं ज़्यादा हेल्प नहीं करता. बिल्कुल नहीं है. नहीं, कुकिंग में तो अच्छा चलो आपने बोल दिया. क्लीनिंग में हो गया, वो यू नो अदर थिंग्स एज वेल, ऑर्गेनाइजेशंस में हो गया. नहीं, आई डोंट हेल्प. आई मीन मेरा काम है सामान ऑर्डर करना. इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज कि एक मैन के लिए एडमिट करे मैं तो कुछ नहीं करता जी. दैट्स गुड. ठीक है. ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे कोई पेरेंट आपके पास आके ऐसा यू नो एकदम आके क्या हालत कर दी है बच्चे की, इतना कोई खिलाता है क्या, इतना कोई खेलने पे ध्यान देता है क्या, बच्चों को पढ़ाई कराओ, हमें नहीं ऐसा चाहिए सिस्टम? इट हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी वीक इट हैपेंस. अच्छा. सो आई विल टेल यू फनी मतलब इस चीज के लिए. अच्छा. आई विल टेल यू फनी स्टोरी. अ लेडी केम टू मी. शी टोल्ड मी कि वे यू प्ले क्रिकेट. तो मैं उनको ले गया ग्राउंड में. भाई कहाँ पे? अच्छा ठीक है. खिलाते. तो मैंने कहा चलो मैम लेट्स गो फॉर अ वॉक एंड लेट्स कहते ये क्या है? मैंने यहाँ पे मिट्टी क्यों है? मैंने कहा मैम क्रिकेट फुटबॉल है ना ग्राउंड में ही होगा. आपको पता है लंदन में तो टर्फ्स बन गए हैं, ये बन गए, वो बन गए. तो मैंने कहा मैम सी यहाँ पे तो नहीं, आई मीन एनी ग्राउंड यहाँ तो लोगों को लोग लंदन एक बार जाते हैं वहाँ पे रह जाते हैं. वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड अलग है, वहाँ के चार्जेस भी अलग है. वहाँ पे यू टेंड टू पे 150 pounds per hour फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग. और यहाँ के हिसाब से कितना हुआ वो? 15,000 पर घंटा, एक घंटे का. जो द फैसिलिटी दे वर टॉकिंग अबाउट. अच्छा. बिकॉज वो मुझे पता है वहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलते हैं. ठीक. यहाँ पे आप 1,500 रुपये महीने का भर रहे हो. मतलब कि 50 रुपये. एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ टर्फ. अच्छा. वही बात है ना कि टर्फ्स यहाँ पे हैं, बट आई थिंक वही हमें नॉलेज कम है. एक तो अनएक्सपेक्टेड सबको वो रोनाल्डो बना हुआ दिखता है. किसी को वो प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना. या. You were saying something about Ori Dhoni something. You said something. So, I mean, I strongly believe in a world of full of Oris be a Dhoni, be a Kohli, be a Ratan Tata. But don't be an Ori. I mean, I don't think so, yaar. ठीक है. How do you balance? By balance, I mean proper balance. How do you balance safety with allowing kids to explore the physical challenges? See, safety is the major issue these days. So wherever, let's say हमारा football ground हो गया, हमारा skating ground हो गया, so we have coaches, we've allotted female teachers, we've allotted guards, security guards, we have professional security guards at every point, we have female teachers in every sport. So that's when I think safety is one thing which we cannot, I mean no school should compromise, and that is a major issue with so many threats coming to. जैसे कभी कुछ हुआ है? हुआ नहीं है पर because इसलिए नहीं हुआ because I'm plus if any sport, I mean my family members are always we are there. अच्छा. अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है वो तभी होगा जब मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, otherwise I will not allow that. So safety is the priority. All right, you've calculated everything. ठीक है. We make it live. मेरे इस बेटी के साथ ऐसा हुआ था कि शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. वो बनी रबड़ की है. I believe. I want to put her in gymnastics as early as possible. She's 2.5. What happened was कि my husband gets little scared कि नहीं कर please. I am very at least don't do it in front of me. You want to do and जो भी खुराफाती तुमको दोनों को करनी है, don't do it in front of. He's very sensitive regarding his daughter as well, me as well. तो one day what happened was कि उसको back ऐसा अभी से ही I hold her this waist. ठीक है, वो पीछे एंड शी ग्रैब्स दिस. देन व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने उसको थोड़ा ऊपर ज़्यादा ही उछाल दिया एंड हर नी उसके नी को लग गया एंड शी क्राइड.
मुझे बहुत डांट पड़ी थी इस चीज़ के लिए. आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट. सो दैट इज व्हाई आई पुट दिस But क्वेश्चन I कि think बच्चे की kids are the सेफ्टी. most flexible. Kids हाँ. are very flexible. सम ऑफ देम आर नॉट. I mean, काफ़ी नहीं है. But I think it's very safe. But थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. But I think ये कोई इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए. नहीं बिकॉज बच्चों के ना इफ़ वी आर आई थिंक वी हैंडलिंग देम फाइन. हम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. बट आई थिंक दिस ऑल दिस इज़ वेरी नेचुरल. एंड कभी कभी छोटी सी चोट लग भी जाए. आई थिंक वी नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ कि लग गई है, जाने दो, कोई चोट बात लग के बड़े होंगे. हाँ वो तो है. मैं तो बहुत चोटें खाई हैं बचपन में. सी यू कैन सी दिस. व्हाट्स योर गो टू गेम और एक्टिविटी दैट never fails to get kids excited and moving and you know कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे एकदम चार्ज हो जाते हैं. चलो भी भागो चलो. आई थिंक एनी स्पोर्ट एक्टिविटी. अच्छा. बस मैं अनाउंस कर दूं कि कल फुटबॉल मैच है, कल क्रिकेट मैच है. ऑल किड्स दे लाइट अप. सो व्हाट आई डू, आई डोंट टेल देम कि अब मैच होगा. सो व्हाट वी डू, वी ऑर्डर स्पेशल जर्सीज फॉर देम. सो वी ऑर्डर कस्टमाइज्ड जर्सीज जिसमें पीछे आपका नाम लिखा, आपका नंबर होगा. सो लेट्स से संडे को मैच है तो फ्राइडे आई एंटर द क्लासरूम, आई थ्रो द जर्सीज, पिक अप योर जर्सी, गेट रेडी, परसों तुम्हारा मैच है. अरे वाह. सो वी ऑलवेज आई कीप द सरप्राइज एलिमेंट. मैं पहले कभी नहीं बताता. 2 हफ्ते पहले मैं अनाउंस नहीं करूँगा संडे को मैच है. मैंने किसको बताया नहीं हुआ. अच्छा. आई विल नेवर अनाउंस कि हाँ. सो आई ऑलवेज, मेरे को फ्राइडे इज़ द डे. आज फ्राइडे ही है ना, जर्सीज आ जाएंगी. हम जर्सीज ना रैंडमली आई कॉल द किड्स, वील थ्रो द जर्सीज, पिक अप योर जर्सीज, गेट रेडी. हाँ, गेट रेडी, परसों तुम्हारा मैच है, प्लीज़ बी देयर एट 3 PM. क्या बात है. सो आई थिंक वो चीज़ें ना हमने बहुत ज़्यादा ना प्री स्केड्यूलिंग एंड ऑल दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ. अच्छा. So that's how, I mean, you plan any match or anything, I think that really charges them up. Okay. That's it for today. ये हो गया हमारा सेकेंड एपिसोड. हम थर्ड एपिसोड में एक और अच्छे वाले सेलिब्रिटी से मिलेंगे जो अपनी लाइफ पे खुद एक सेलिब्रिटी है. Till then, please don't forget to subscribe. Please don't forget to share. बहुत अच्छा कंटेंट है. Thank you so much for watching. Please share it. सच्ची बोल रही हूँ. Follow for more.